जय हिंद जी। स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडी जर्नी में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेके आया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि भौतिकी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहता है, और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने जितना भी टॉपिक बोला है सारा आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होने वाला है। ठीक है साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बोर्ड पर टॉपिक मैंने लिखा है, जितने भी मैंने बोला है, जितने भी टॉपिक, सारा टॉपिक अगर आपको मुंह जवानी पूरा याद हो जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर पूरा टॉपिक आपको याद हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सकते सबसे पहली चीज क्या होता है, जैसे आप क्लास 8 से 9th में जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 8 में क्या रहता है कि आपका साइंस का एक ही बुक रहता है। ठीक है, एक ही बुक में आपका सब मिक्स रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स रहता है। लेकिन जैसे आप क्लास 8 से 9th में जाते हैं तो क्या होता है साथियों, जैसे ही आप 8 से 9th में जाते हैं तो आपको साइंस में 3 गो बुक मिल जाता है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। तो आपका दिमाग वहीं पे घूमने लगता है कि आखिर भौतिकी में क्या पढ़ना रहता है हमको, और रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना रहता है, और जीव विज्ञान में क्या पढ़ना रहता है, विज्ञान होता क्या है, सब आज के वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए साथियों, तो सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा विज्ञान। ठीक, विज्ञान क्या होता है, तो इसको बहुत तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो विज्ञान क्या, मैंने बहुत ईजी आपके लिए परिभाषा लेके आया। तो विज्ञान क्या है, तो मैंने लिखा है कि मनुष्य के अनुभव, यानी मनुष्य कोई भी चीज क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, अनुभव करता है, मनुष्य अवलोकन करता है। अवलोकन यानी क्या होता है साथियों, ये आपको दिक्कत होता है। अवलोकन यानी क्या होता है, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, अवलोकन करके बताते हैं, यानी पता करके बताते हैं कि हाँ आज वर्षा होने वाली है। ठीक है, आज मौसम ऐसा है, क्या करते हैं, अवलोकन करके बताते हैं। तो मैंने लिखा है कि मनुष्य के अनुभव, अवलोकन तथा बहुत सारे प्रयोगों से जो प्राप्त, जो हमको ज्ञान मिलता है ना, उसे को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बहुत ही बोलेंगे साथियों कि मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसा कि मैंने परिभाषा क्या लिखा, देखिए साथियों, विज्ञान यानी क्या होता है, इंग्लिश जानते हैं आप लोग, साइंस होता है। ठीक है, आप लोग क्या कि नोट कॉपी यानी कॉपी लेके बैठिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखिए, वरना जिंदगी भर वीडियो देखते रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए तो विज्ञान, तो मनुष्य के अनुभव को भी चीज करते हैं। अवलोकन यानी क्या होता है, मैंने बता दिया। तथा बहुत सारे प्रयोगों से जो प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, विज्ञान यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें डीपली जाए तो हमें बहुत चीज में पढ़ना है, बहुत चीज पढ़ना, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोग को जानना जरूरी है। विज्ञान ये समझ में आ गया विज्ञान। अब देखिए विज्ञान के जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, विज्ञान के 3 शाखा होते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे साथियों विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला था हमारा भौतिकी विज्ञान जिसे हम भौतिकी बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है क्या, फिजिक्स। क्या होता है साथियों, फिजिक्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा होता है रसायन विज्ञान इसे हम रसायन शास्त्र भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, केमिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा हमारा जीव विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अब साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया सर, जीव विज्ञान क्या होता है, हमें जान गए कि मनुष्य के अनुभव, अवलोकन तथा प्रयोग से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, तो ये भी हम जान गए सर जी, विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, अब साथियों सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जी भौतिकी विज्ञान क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना रहता है, इसके जनक कौन है, ये बताइए साथियों। तो सबसे पहले जानेंगे भौतिकी क्या होता है। ठीक है, भौतिकी इंग्लिश क्या होता है, फिजिक्स। तो साथियों भौतिकी क्या होता है, देखिए मैं सिंपल सबसे पहले तीनों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम परिभाषा पे जाएंगे। ठीक है, देखिए सिंपल समझिए, भौतिकी विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी प्रकृति में जितना भी घटना होगा, जितना भी नियम है, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, तो जितना भी पदार्थ है पृथ्वी पे, जितना भी पदार्थ है वो किस चीज से बना है, उसका इससे अभिक्रिया करेंगे तो क्या फल मिलेगा, वही सब हमको क्या पढ़ना होता है, रसायन विज्ञान में। और जीव विज्ञान में तो नामे से फेमस है जीव विज्ञान, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत ईजी है, ये परिभाषा पे देखते हैं साथियों। तो मैंने लिखा है भौतिकी यानी इंग्लिश का होता है फिजिक्स। तो साथियों देखिए मैंने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियम तथा प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। यानी साथियों भौतिकी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के जितने भी नियम है, ठीक है, बहुत सारे नियम है, तो वो नियम और जितने भी प्रकृति में घटना घटते हैं, भूकंप आना, वर्षा होना, जितने भी घटना घटते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग भौतिकी कहते हैं। ठीक है साथियों, उसके नीचे देखिए मैंने नोट में लिखा, ये आप लोग एकदम नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा है मैंने कि भौतिकी विज्ञान के जनक बोलिए चाहे पिता बोलिए, भौतिकी विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है साथियों, तो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा साथियों कि रसायन शास्त्र, भौतिकी क्लियर हो गया। अगला हमारा रसायन शास्त्र, इसे हम रसायन विज्ञान भी बोलते हैं या रसायन शास्त्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो साथियों रसायन शास्त्र यानी इंग्लिश क्या होगा, केमिस्ट्री। तो मैंने पहले ही बताया था
क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण और अभिक्रिया, यानी पदार्थ में के गुण, पदार्थ किस चीज से बना है, क्या क्या मिल के पदार्थ बना है, पदार्थ क्या होता है ये आप लोग को पता ही होगा। पृथ्वी पे कोई भी वस्तु जिसके में कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ स्थान घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे आगे देखिए, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, अभिक्रिया तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो साथ क्लियर हो गया? ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, अभिक्रिया तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे मैंने नोट लिखा है साथियों, देखिए नोट में करके लिखा है, ये नोट याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है नोट में? जैसे हमने पढ़ा कि भौतिकी विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को। ऐसे ही साथियों रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। किसको माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या हमारा जीव विज्ञान, तो नाम से ही फेमस है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश इसका नोट में क्या लिखा मैंने कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, यही तीनों चीज याद रखना है। तो चलिए रिवाइज कर लेते एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले विज्ञान क्या होता है? देखिए एकदम मुंह जबानी याद हो जाएगा, याद हो गया होगा अभी तक, हमें पता है विज्ञान क्या होता है। तो मनुष्य के अनुभव, अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त करे बद को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? तो सर जी 3 भागों में। कौन कौन? तो भौतिकी विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा क्या होता है हमारा? जीव विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृतिक के नियम तथा उसमें जितने भी घटना घटते हैं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक तो सर आइजैक न्यूटन। क्लियर? रसायन शास्त्र किसे कहेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, अभिक्रिया तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो सर जी एंटोनी लेवोजियर याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्या? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? तो जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। इसके पिता कौन है? इसके जनक कौन है? तो अरस्तु जी है। ठीक है, तो उम्मीद करें साथियों कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो क्या कीजिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।